हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री राधे। दीपावली की आपको और आपके परिवार को फिनिक्स क्लासेस के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज सेशन फास्ट रिवीजन के माध्यम से, जो पीएस मंत्रा क्लासेस के माध्यम से स्टार्ट की गई हैं। 12 टेस्ट सीरीज हैं। आज हम उसका टेस्ट सीरीज फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं हो पाती, जिनके पास जो नहीं कर पाते हैं। वो मेरा मकसद है उनका एग्ज़ाम अच्छे से वो पढ़ के जाएं, अच्छे से रिवीजन करके जाएं। ठीक है, तो जो 12 टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से उनको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगा एग्ज़ाम में। इसलिए मैं फास्ट रिवीजन के माध्यम से इसको लेके आया हूँ, स्पेशल RO ARO 5 दिसंबर के लिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप फिनिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप जाके आप जुड़ सकते हैं, जिसमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। आप फिनिक्स क्लासेस के जाइएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है या कोई कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने के पहले आप एक बार मैसेज कर लीजिएगा, उसके बाद कॉल कर लीजिएगा। अब आते हैं हम ज़्यादा बातें न करके क्वेश्चन पे। तो टेस्ट सीरीज फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है उस पे आते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में स्थान दिया गया है, सूची 2 में काल दिया गया है, कौन से काल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम आते हैं सूची 1 पे। दैमाबाद जो है वो कह रहा है दैमाबाद किस काल से रिलेटेड है। दैमाबाद जो है वो ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड है। आदमगढ़ जो है वो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। बुर्ज होम जो है वो नव पाषाण काल से रिलेटेड है। और पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है अतिरपक्कम। तो इसका जो ऑप्शन 1 2 3 4 है वो ऑप्शन सी में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा ऑप्शन विचार करना है आपको निम्न कथनों पर। तो पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में जो लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, तो तांबा को माना जाता है। एक दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो आहार कायथा और जोरवे जो थे वो ताम्र पाषाणी की एक संस्कृतियां हैं। ठीक। अब इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है। सत्य नहीं पूछा है, असत्य पूछा है। तो पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। प्रथम जो धातु था वो तांबा था, और तीसरा दूसरा है कि आहार जो काय था चौरवे, ये ताम्रपाषाणी की एक संस्कृतियां हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा सी आपका, कि ना तो एक असत्य है ना तो दो असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सुमेलित नहीं है कौन सा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। आते हैं पहले ऑप्शन पे। लाजवर्दमणि अफगानिस्तान से आयात होता था, बिल्कुल सही है। या आयात का है कि कहाँ से क्या चीज़ें आई आती थी। स्वर्ण जो है वो दक्कन से, और तांबा जो है वो खेतरी से, लेकिन चांदी जो है वो कुवैत से नहीं। चांदी और लाजवर्दमणि दोनों कहाँ से, अफगानिस्तान से थे, रिलेटेड है। क्वेश्चन अगले पे आते हैं हम, चौथे क्वेश्चन पे। इसमें भी विचार करना है आपको कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। बिल्कुल सही है, इन दोनों को सिंध सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा घग्गर के किनारे, और मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे हड़प्पीय नगर थे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे था। कौन सी नदी के, सिंधु नदी के। ठीक। लेकिन जो सिंधु नदी, लेकिन घग्गर जो था, ये घग्गर के किनारे क्या था, घग्गर के किनारे आपकी राखी गढ़ी थी। घग्गर के किनारे हड़प्पा नहीं, राखी गढ़ी। और हड़प्पा किसके किनारे था, हड़प्पा था आपका रावी नदी के किनारे। ये याद रखना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन आपका केवल बी, सॉरी सत्य नहीं है पूछा है ना। हाँ, सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका होगा बी। बी सत्य नहीं है। ऑप्शन पाँचवें पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य पूछ रहा है इसमें भी। तो असत्य कौन सा है। लोथल गेहूं के अवशेष प्राप्त। पहला ही ऑप्शन था आपका, असत्य मिल गया कि लोथल से गेहूं नहीं बल्कि लोथल से चावल प्राप्त होते हैं। चावल। ठीक। तो ये याद रखना, लोथल से चावल के अवशेष प्राप्त होते हैं। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई, सही है। हड़प्पा
का शासन वर्णिक खातुक में था। ठीक है। लोथल से मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। क्वेश्चन अगले पे आते हैं, सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन में पहला दिया हुआ है हड़प्पा अन्नागार के लिए पाया गया, लोथल में गोदीवाड़ा और सुरकोटदा में घोड़े के अस्थिचिंजर पाए गए। ये तीनों सही हैं, बट मांडा में जो है युग्म समाधान नहीं पाए गए। युग्म समाधान जो थे ये कहाँ पाए गए आपके? ये आपके कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा, कालीबंगा में पाए गए। मांडा क्या था? मांडा में आपको यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल के प्रमाण मिलते हैं मांडा से। ठीक है। यह किस नदी के किनारे? अभी मैंने पिछली बार नहीं बताया था, पिछले वाले ऑप्शन में। मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन 7वां है, हड़प्पा सभ्यता के पतन संबंधी कुछ विद्वानों ने विचार और कारण व्यक्त किए हुए हैं। ठीक है। तो इनको युग्म बेमेल है। कौन सा युग्म बेमेल है जिसका संबंध किसी से नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अमलानंद घोष, ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। बिल्कुल सही है, अमलानंद घोष जो है वो जलवायु परिवर्तन से हैं। पिग्गट मैके, ये आर्यों का आक्रमण से, बिल्कुल सही है। पिग्गट मैके आर्यों के आक्रमण से रिलेटेड हैं। फिर आते हैं हम अगले नेक्स्ट ऑप्शन पे कि मार्शल जो है वो बाढ़ से रिलेटेड हैं। मार्शल क्या है? वो बाढ़ से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। और जो ऑप्शन डी है KUR कैनेडी, ये किससे रिलेटेड है? ये प्रशासनिक शिथिलता से है। ठीक है। तो ये प्रशासनिक शिथिलता से नहीं, ठीक है, बल्कि एक महामारी को संभव सभ्यता का पतन का कारण मानते थे, उससे रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन आपका बेमेल नहीं है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह बताइए कौन सा कथन असत्य है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों और मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए। बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त हुई और मृदभांड से जो स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए, उसमें स्वास्तिक के प्रमाण मिले। दूसरा ऑप्शन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन में नाग पूजा और वृक्ष पूजा का प्रचलन था। बिल्कुल मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिंधु सभ्यता में शव को दफनाने के स्थान पर केवल शव को जलाने का उल्लेख प्राप्त हुआ। ये गलत है आपका। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार तीनों विधियां प्रचलित थी। ठीक है। एक कौन था? पूर्ण समाधिकरण था, जिसमें मृत शरीर को पूर्ण रूप से दफनाया जाता था। दूसरा एक पारलौकिक जीवन में, जिसमें मृत शरीर को कुछ दिनों के लिए जंगली जानवरों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। और तीसरा था आपका ये दाह संस्कार। तो ये केवल शव को जलाने का उल्लेख इसमें नहीं था, यही एक असत्य है। चौथा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मुद्रा संभावी मुद्रा से संबंधित है, ये भी सही है। क्वेश्चन अगला है, निम्न पशु समूहों में कौन सा पशु समूह के चित्र पशुपति की मुद्रा पर अंकित है? ठीक है। कौन सा पशु समूह जो है, वो जो पशु समूह है जो पशुपति की मुद्रा थी उस पे अंकित है, तो कौन सा पशु सही है? ठीक। तो इसका ऑप्शन आपका है व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, ये तीनों थे। ठीक। घोड़ा नहीं था, जहाँ जहाँ घोड़ा ऑप्शन है वो अपने आप कट करते चले जाओ। ये ऑप्शन देख, ऑप्शन इलिमिनेशन जो माध्यम है वैसे होता है कि घोड़ा उस समय नहीं था, तो घोड़ा का जैसे नाम आया, जहाँ जहाँ घोड़ा का नाम आ रहा है वो कट करते चले जाओ, ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा कि व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। क्वेश्चन 10वां है, सुमेलित नहीं है। भाई फिर आ गया सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हाथ जो है वो कल्प से, हाथ जो है वो कल्प से, और नासिका शिक्षा, मुख व्याकरण, और पाद जो है वो ज्योतिष, पाद मतलब पैर, पैर जो है वो ज्योतिष से है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, मुख जो है वो सुमेलित नहीं है व्याकरण से। एक मिनट थोड़ा कन्फ्यूजन है इसके आंसर में। एक मिनट, इसका जो आंसर है वो क्या है? सुमेलित नहीं है, तो वो पाद है। पाद जो है
इसको पैर बोलते हैं जो छंद से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ था आंसर शीट में, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा गलत है। तो पाद जो है वो पैर जो है वो छंद से रिलेटेड है, और ज्योतिष जो है वो किससे रिलेटेड है, वो आँख से। किससे रिलेटेड है, आँख, नेत्र से रिलेटेड है। ठीक, ये याद रखना। क्वेश्चन अगला है कि धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद नहीं है, सामवेद का उपवेद नहीं है। तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद। यजुर्वेद, तो ये किसका है, धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, ये याद रखना। अब मैं बता दूं सबके उपवेद के कौन कौन से हैं। तो पहला आपका था ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो उपवेद हैं, तो ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद। थोड़ी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं लेटर पैड नहीं है, मोबाइल पे हो रहा है, तो इसलिए। दूसरा है सामवेद। सामवेद के जो उपवेद हैं वो हैं गंधर्व वेद। इनको गंधर्व वेद बोलते हैं, गंधर्व वेद। ठीक, ये याद रखना। फिर यजुर्वेद के आपको पता ही चल गया, यजुर्वेद के धनुर्वेद हैं। और लास्ट ऑप्शन है अर्थवेद। तो अर्थवेद के जो हैं वो हैं शिल्प वेद। अर्थवेद के शिल्प वेद, शिल्प वेद। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी कथा सिद्धांत का वर्णन संबंध जो है यजुर्वेद से नहीं है। सारे एशियन से क्वेश्चन हैं अभी। तो कौन सा कथन जो है सिद्धांत, कथा और सिद्धांत जो है वो यजुर्वेद से रिलेटेड नहीं है। तो ये बता दूं, इसका पहला ही ऑप्शन है उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद जो है वो यजुर्वेद से रिलेटेड नहीं है। तो ये रिलेटेड किससे है, ये सामवेद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये सामवेद से रिलेटेड है। सामवेद के जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें इसका वर्णन किया गया है। और सारे यजुर्वेद से रिलेटेड जल प्लावन का कथा का वर्णन, पुरुरवा उर्वशी व्याख्यान, इसका कथा सिद्धांत यजुर्वेद से है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये भी यजुर्वेद से रिलेटेड है। क्वेश्चन अगला है, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो शरीर धातु के 8 दावेदारों के नाम मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है, ये बताओ। तो इसमें से कपिलवस्तु के शाक इनका नाम सम्मिलित है भाई, ये भी दावेदार थे। पावा के मल्ल बिल्कुल सही है। राम गाम के कोलिए, ये भी सही है। वत्स के जो इच्छाकु हैं, ये इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक, ये याद रखना। अब इसमें कौन कौन से थे, पहले ऑप्शन बता दूं मैं। अब यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि नंबर 1 जो थे वो मगध नरेश के अजात शत्रु थे। नंबर दूसरे थे वैशाली के लिच्छवी। और तीसरे थे कपिलवस्तु के शाक्य, जो आपको बता ही दिया। चौथे हैं अलकप के बुली। और फिर पांचवें हैं बेठ द्वीप के ब्राह्मण। और छठवें हैं पावा के मल्ल। और सातवें हैं रामगाम के केलिए। और लास्ट 8वें हैं पिपलिपन के मोरिये। ये याद रखना, 8 नाम मैंने बताए हैं। 8 नाम लिखा नहीं है, बट आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आप ऐसे रीड आउट कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन अगला है, बौद्ध धर्म के पतन संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। कथन पढ़ो पहले भैया, तब तो असत्य कथन का चयन करोगे। ब्राह्मण धर्म में सुधार होना, ये बौद्ध धर्म के पतन संबंधी निकटताओं पर विचार करना है। असत्य क्या है ये बताना है। ब्राह्मण धर्म में सुधार होना, बिल्कुल ये बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। ठीक है, बौद्ध धर्म कर्मकांडों की ओर उन्मुख होना, बिल्कुल ये भी था। संस्कृत भाषा के प्रति बढ़ता जो प्रभाव था, ये भी एक रीजन था। लेकिन जो सी वाला रीजन है कि व्यापारिक वर्ग द्वारा प्रदत्त दान, ये गलत था। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, सी जो है इससे ये असत्य है। फिर आता है सुमेलित नहीं है। इसका आता है तीर्थंकर हैं, उसके प्रतीक का बताना है। तो मल्लीनाथ, मल्लीनाथ के जो प्रतीक हैं वो हैं कलश, बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ के सर्प फण हैं, ये भी सही है।
महावीर के जो हैं वो सिंह हैं, महावीर के क्या हैं, सिंह हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ऋषभ देव के जो शंख दिया हुआ, ये ऑप्शन गलत है। ऋषभ देव के कौन सा है, वृषभ, ऋषभ देव का प्रतीक जो सॉरी वृषभ है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर आ गया भैया सुमेलित नहीं है, बताओ। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है, बिल्कुल सही है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। महाभास पतंजलि ने, बिल्कुल सही है, महाभास पतंजलि ने लिखा है। कथा सरित सागर क्षेमेंद्र, कथा सरित सागर जो है वो क्षेमेंद्र ने लिखा है, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि ये क्षेमेंद्र नहीं, ये किसकी रचना है, सोमदेव की। किसकी है, सोमदेव की। ठीक, जो क्षेमेंद्र हैं इनकी जो रचना है, प्रसिद्ध रचना, वो है बृहत कथा मंजरी। क्या है, बृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचना है। और कथा सरित सागर ये किसकी है, सोमदेव की है। अर्थशास्त्र तो सबको पता है, कौटिल्य की है। तो कौन ऑप्शन कौन सा इसका सुमेलित नहीं है, सी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एंटियोकस ने निम्न में से किसके दरबार में एक राजदूत को भेजा था। एंटियोकस ने किसके दरबार में एक राजदूत को भेजा था, तो ये भेजा था आपके बिंदुसार। किसके दरबार में, बिंदुसार। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कचरों को विचार कर, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कौन से कथन, बढ़िया पढ़ो पहले, कि शासक बनने से पूर्व अशोक जो है अवंती का गवर्नर था। ठीक, दूसरा ऑप्शन है कि कलिंग का युद्ध जो है अशोक का आखिरी युद्ध था। तीसरा ऑप्शन है सुसीम ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब ऑप्शन कौन सा है इसका सही, यह है ऑप्शन 1, 2। शासक बनने से पूर्व अशोक जो है अवंती का गवर्नर था। ठीक, क्योंकि उस समय जो शासक थे बिंदुसार थे, जो अशोक मौर्य थे, अशोक, ठीक। और जो कलिंग का युद्ध था, अशोक का जो कलिंग युद्ध था वो सबसे आखिरी युद्ध था। इसी के बाद अशोक ने बोल दिया कि भैया अब हमसे नहीं होगा, ये हम मार काट नहीं देख पाएंगे। उन्होंने इसको आखिरी युद्ध घोषित किया। और इसी के बाद उपगुप्त जो आते हैं, उपगुप्त आते हैं, वो क्या करते हैं, इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये असुसीम नहीं थे, ये कौन थे, उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। तो ये तीसरा गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गिरनार जो शिलालेख है वो जूनागढ़ में है। कौन सा, गिरनार जो है वो जूनागढ़ में है, बिल्कुल सही है। मानसेहरा शिलालेख पेशावर में है, पेशावर में नहीं है ये पाकिस्तान के हजारा में। कहाँ पे स्थित है, पेशावर नहीं, ये हजारा में। ठीक है, हजारा में स्थित है, तो ये याद रखना, मानसेहरा शिलालेख ये हजारा, हाजरा भी बोलते हैं, हजारा भी बोलते हैं, जो भी आप सुटेबल है, बस याद रखना कि हाजरा या हजारा से रिलेटेड मानसेहरा शिलालेख है। क्वेश्चन और भी शिलालेख तो सही है, क्योंकि ऑप्शन एक ही पूछा था। सोपरा शिलालेख थाने से है, धौली शिलालेख पुरी से है। क्वेश्चन अगला है, मौर्यकाल में संबंध निम्न कथनों पर विचार करना है। फिर ऑप्शन दिया हुआ है, कथन पर विचार करो। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। जो सुरा अध्यक्ष था वो आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। ठीक, दूसरा ऑप्शन है सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था, बिल्कुल ये भी आबकारी अध्यक्ष विभाग का अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष जो होते थे वो कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। अकरा अध्यक्ष जो खान विभाग के अध्यक्ष होते थे, तो अकरा अध्यक्ष जो होते थे वो खान विभाग के अध्यक्ष होते थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तीनों के तीनों। क्वेश्चन अगला है, हेलियोडोरस निम्न में से किसके दरबार में आया था। तो हेलियोडोरस आया था भागभद्र के दरबार में आया था। भागभद्र
किस वंश के शासक थे? तो शुंग वंश, शुंग शासक थे ये भागभद्र। क्वेश्चन अगला है, कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन वंश का संस्थापक सातकर्णी प्रथम था। सातवाहन जो वंश का संस्थापक था वो कौन था? सातकर्णी प्रथम था। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सातकर्णी द्वितीय ने शुंगों से मालवा प्राप्त किया था। तीसरा ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मण धर्म को पुनरुत्थान किया था। तो पहला ऑप्शन जो है सातवाहन संस्थापक सातकर्णी प्रथम था, नहीं ये गलत है। सातवाहन जो वंश है उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिमुक था। कौन? सिमुक जो था वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे, तो सातकर्णी प्रथम नहीं थे। दूसरा ऑप्शन है सातकर्णी द्वितीय ने शुंगों से मालवा प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। तीसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या है? बी इसका सही है। आज के लिए इतना ही। आज हम 22 क्वेश्चन करते हैं टोटल। कल इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं 140 तक मुझे पूरा करना है, तो वो सेकंड पार्ट में मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि जो इसका प्रिंट है नेक्स्ट पीडीएफ का वो थोड़ा ब्लर हो गया है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहीं पर क्लास मुझे रोकनी पड़ रही है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज केवल 22 क्वेश्चन हमने किया है। 22 क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि ये 22 क्वेश्चन आपको कैसे लगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दीपावली।